हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी सारांश में सारांश नंबर 7 को लेकर आपके सामने उपस्थित है, जिसका नाम है संस्कृत भाषा गौरव, अर्थात संस्कृत भाषा के गौरव की गाथा है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है। इसे देववाणी कहा जाता है, अर्थात देवताओं की भाषा कहा जाता है। प्राचीन काल में यह भाषा जनसाधारण व्यवहार की भाषा थी, अर्थात पहले पुराने काल में, प्राचीन काल में यह जो भाषा है जनसाधारण से तात्पर्य है आम जनता के व्यवहार की भी भाषा थी, आम जनता इसको बोलती थी। तो रामायण में राम द्वारा दी गई अंगूठी सीता को जब हनुमान देना चाहते हैं तो वह संस्कृत भाषा में ही बोलते हैं, क्योंकि अगर वो उसमें नहीं बोलते तो सीता माता को यह आशंका हो जाती कि प्राकृतिक भाषा बोलने पर कहीं सीता माता उन्हें राक्षस ना समझ ले। तो इसलिए उस टाइम पर सभी संस्कृत बोला करते थे। प्राचीन काल में संस्कृत सर्वसाधारण की भाषा थी। इसका साहित्य अति विशाल है। यह गद्य, पद्य और चंपू तीनों भागों में विभक्त है, अर्थात तीनों भागों में मिलती है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ चारों वेद, वेदांग, षड्दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि सभी ग्रंथ, यानी जितने भी काव्य हैं वो सब संस्कृत में ही लिखे गए हैं। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष इत्यादि कवि, यानी कि ये सभी कवि और लेखक इसका गौरव बढ़ाते हैं, और ये इन्होंने सभी ने संस्कृत में ही अपनी रचनाएं की थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। संस्कृत भाषा का व्याकरण विश्व में प्रसिद्ध है, अर्थात इसके व्याकरण में कोई भी त्रुटि नहीं है, इसलिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका व्याकरण सबसे ज्यादा शुद्ध है और पाणिनि के व्याकरण की क्षमता विश्व का कोई भी व्याकरण नहीं करता। अर्थात जो पाणिनि महोदय ने जो व्याकरण दिया था उसका तो पूरे विश्व में तोड़ नहीं है, अर्थात सबसे अद्वितीय है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें संधि, समास, कारक, धातु, प्रत्यय तथा लकार आदि का बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग किया गया है, अर्थात वैज्ञानिक ढंग से मतलब है कि इनका जो लिखावट है वो सूत्र पूर्वक है और सूत्र भी एकदम सत्य प्रमाणित है। इसके काव्य भाषा की अलौकिक मधुरता अवर्णनीय है, यानी कि इसके जो काव्य हैं, श्लोक हैं, वो इतने मधुर हैं सुनने में सभी को आनंदित कर देते हैं। यह भाषा हमारी संस्कृति और सभ्यता की संरक्षिका है। संस्कृत भाषा ही देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधे रहने में सक्षम है। अच्छा, ये कैसे सक्षम है? मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये सक्षम इसलिए है क्योंकि ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक, यानी पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा थी, इसलिए ये एक सूत्र में बांधती है। इसके बिना एकता और अखंडता की बात निरर्थक है, अर्थात उसका कोई अर्थ नहीं निकल सकता। अतः हमें इसके उत्थान और संचार और प्रसार के ये सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो निष्कर्ष यह निकलता है दोस्तों कि संस्कृत जो भाषा है उसका हमारे जीवन में बहुत योगदान है। इसलिए संस्कृत भाषा गौरव पाठ का हिंदी में जो सारांश हमने बताया आपको, ये हमारी संस्कृत भाषा की गाथा ही है। तो फ्रेंड्स आप इसे पढ़ें। थैंक यू।